नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ केदारनाथ के रहस्य। जी हाँ, लोग केदारनाथ जाते हैं, आप भी केदारनाथ जरूर गए होंगे, बट कहीं ना कहीं आप केदारनाथ मंदिर के बारे में और उसकी पवित्रता के बारे में ये सभी रहस्य यकीनन आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए कि इसका कैसे महत्व है और सबसे ज्यादा क्यों मान्यता है केदारनाथ मंदिर की। वहां पर साक्षात जो है भगवान भोलेनाथ किस रूप में और कैसे वास करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। महाभारत के युद्ध में विजय होने पर जब पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिवजी जी का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनके कर्म से खुश नहीं थे, इसलिए जो है भगवान भोलेनाथ जो है वो केदारनाथ चले गए थे। जी हाँ, पांडव भी उनके दर्शन के लिए उनके पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों को वहां पहुंचने पर भगवान शिव में भैंसे का रूप धारण कर लिया, कि जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच में चले गए, ताकि पंडाल में उस अन्य पशुओं के पंडाल में भगवान शिव को उस रूप को कोई भी ना पहचान पाए। पर कहते हैं कि भीम ने विशाल का शरीर धारण कर दो पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए, जिसके बाद उस पहाड़ के नीचे से पशु तो निकल गए, लेकिन वहां मौजूद एक भैंस ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद भीम पूरी शक्ति से भैंसे की ओर झपटे, लेकिन वह जमीन के सामने जाके लगे। तभी भीम ने उसकी पीठ का पिछला हिस्सा जो है पकड़ लिया। और कहा जाता है भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाया था। जी हाँ, और इसलिए ये मान्यता है कि भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए थे और उन्हें दर्शन देकर उन्होंने हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया था केदारनाथ में। इसलिए धार्मिक मान्यता ये भी है कि उसी समय केदारनाथ में भैंस की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा होने लगी थी। जी हाँ, और साथ में मैं आपको बताती हूँ कि केदारनाथ मंदिर बना कैसे था। ये भी मैं आपको इस वीडियो में आपको बहुत कुछ आपको बता रही हूँ। तो केदारनाथ मंदिर कैसे बना था। केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास बहुत ही पुराना है। हिमालय के केदार श्रृंगार का भगवान विष्णु जी के अवतार और महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी प्रकट हुए और उनके प्रार्थना के अनुसार ही ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर भगवान भोलेनाथ जो है सदावास करने का वर उनको मिला। तो केदारनाथ मंदिर कितना पुराना है ये भी बता देते हैं आपको। केदारनाथ मंदिर जो है करीब 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। जी हाँ, जयपुर का सबसे ऊंचा शिव मंदिर जो है वो 1000 साल पुराना है। जी हाँ, जयपुर के जगतपुरा के खो नगोरिया में स्थित रहस्यमयी भगवान केदारनाथ शिव मंदिर जो अरावली पर्वतमाला की हिल चोटी पर 1000 फीट की लगभग ऊंचाई पर जो स्थित है और वो कम से कम 1000 साल पुराना है। जी हाँ, केदारनाथ शिवलिंग अलग क्यों है? क्योंकि ये एक प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली चट्टान है, जिसे भगवान के रूप में स्वरूप में पूजा की जाती है। ऐसा कहा गया है कि शिवलिंग का जो आकार है और भगवान शिव के जो प्रतिनिधित्व जैसा है वो। जी हाँ, साथ में कई मंदिरों में पाए जाने वाले पारंपरिक शिवलिंगों से ये बिल्कुल ही विपरीत है। इसलिए केदारनाथ शिवलिंग का आकार हमेशा जो है स्थिर रहता है। केदारनाथ मंदिर जो है उसकी खोज किसने की थी, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मूल पांडवों ने ही केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था और वर्तमान मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी, जिन्होंने 8वीं शताब्दी ईस्वी में मंदिर की महिमा का बहाल किया था। कहा जाता है कि यहाँ पर 1200 वर्ष से अधिक पुराना है और 12 में से भारत में एक में ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ पर है भगवान भोलेनाथ का। जी हाँ, केदारनाथ में जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा शक्ति है। केदारनाथ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और पांडवों ने शिवजी जी की पूजा के लिए इन 5 स्थानों पे पंच केदार